तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर, और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग खुद नासा का आदमी, आप गूगल कर लो, और नासा का काम है हमें सच पता नहीं लगने देना। लेकिन एआई तो अभी आया है, मतलब ये हम लोगों के सामने अब आया है। नासा तो एआई लाखों सालों से यूज कर रहा है। ये नासा एलियन की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताता हूँ, एक राजा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आप गूगल कर लेना। तो वो क्या है, एक बार छत पर टहलता हुआ चांद को देख रहा था। अब इनके सिस्टम में थोड़ा ग्लिच आ गया, तो वो चांद क्या थोड़ा थोड़ा गायब होने लग गया। तो राजा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वो राजा अपने बाथरूम में नंगा मरा हुआ मिला। ओह सर, मगर ओए, तो आपके हिसाब से सूरज भी नहीं है? नहीं, सूरज है, बट ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है कि आग का गोला है। देखो, ये एक नासा के द्वारा भेजा गया टॉर्च हीटर है, जो कि रोशनी देता है और साथ ही गर्मी भी करता है। अगर ये टॉर्च है तो चलता कैसे? ये बैटरी से चलता है। इसकी बैटरी लगभग 8 महीने चलती है, फिर डाउन हो जाती है, यानी नवंबर तक। फिर आप देखना हमें ठंड लगने लगती है। फिर नासा क्या है कि मार्च तक इसके अंदर न्यू बैटरीज इंस्टॉल करता है। उसके बाद ये अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर ऊपर ही है। लेकिन 500 मीटर से ऊपर तो एरोप्लेन ही उड़ते हैं। आपको सच में लगता है एरोप्लेन्स एक्चुअल में होते हैं? हाँ, तो क्या? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। और ये वही बस होती है, रोडवेज बस, जो विमल वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, हमें खिड़की से बादल नजर आते हैं। और जब ब्रेकर आता है तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। मैं बताता हूँ आपको, एक आदमी था, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उसका क्या है, माइंड स्ट्रॉन्ग था, तो उसका बीच ट्रेवल में ही इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो वो क्या देखता है कि मतलब प्लेन के बगल में एक आदमी चिप्स और पानी की बोतल बेच रहा है। वो किसी को बता पाता, उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया, और उस आदमी का आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गया वो। अच्छा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तो अब आप ये बोल रहे हो कि वैलेंटाइन डे मेल और फीमेल्स के लिए होता ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, आज से 1 लाख साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था वैलेंटाइन। उसे एक एलियन मिला, मैं उस एलियन का नाम नहीं लूँगा। हाँ, वो मैं गूगल कर लूँगा, आप आगे बताइए। तो उस एलियन ने उस आदमी को वरदान दिया कि तुम धरती पे जाओ और प्यार बांटो। लेकिन वो एलियन उसे ये बताना भूल गया कि प्यार बांटना किसको है। तो अब उसे धरती पर जो पहला प्राणी मिला वो था मर्द, तो उसने उसी को प्यार बांट दिया। तो इनके संगम से जो हुआ वो था गे पुरुष। तो आज ये जो जितने भी वैलेंटाइन डे बनाते घूम रहे, ये सब की सब गे है। सब गे हैं? हाँ, सब की सब गे है। इवन ये जो लड़कियां इतनी उछलती हुई घूम रही है, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है। ये फेस्टिवल ही गे लोगों का है। फिर ये जो टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज डे, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चाल है। चॉकलेट कंपनीज ने अपनी चॉकलेट बेची, टेडी वालों ने अपने टेडी बियर बेचे। फिर माली भी कहाँ पीछे रहता, उसने भी रोज डे के नाम से अपने गुलाब बेचना शुरू कर दिए। अच्छा, तभी। पर ये सब चीजें आपको कैसे पता? सब पता, तो कुछ भी पूछ ले, चाहे कुछ भी बोल ले, सब पता है। तो आपके हिसाब से हिटलर कोई क्रूर आदमी नहीं था? जी बिल्कुल, हिटलर तो एक सच्चा और नेकदिल आदमी था। वो हर जुमरात को बच्चों को आलू के पुलाव बांटता था, हर संडे को गरीबों में चादर बांटता था। मतलब अपनी अधिकतर दौलत वो गरीबों में ही लुटाता था। एक तरीके से मसीहा था वो। लेकिन वो तो एक डिक्टेटर था, लोगों को गुलाम बनाया था उसने। सर, गुलाम उसने कभी किसी को नहीं बनाया। मतलब वो लोगों के दिलों में इस तरह बस गया था कि लोग खुद ही उसके भक्त बन गए थे। वो जो कहता था लोग आंख बंद करके वही करते थे। वो तो इतना फनी आदमी था। एक तो वो चार्ली चैपलिन वाली मूंछ रखता ही था, ऊपर से उसे गली में अगर कोई बच्चा खेलता हुआ दिख जाता था तो उसे गोद में उठाकर हंसाने लगता था। मतलब लोग उसको इतना मानते थे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गाँव में चोरी हुई और वो चोर पकड़ा गया। मैं उस चोर का नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उस चोर ने जीसस की कसम खाकर कहा कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन जब गाँव वालों ने उसे हिटलर की कसम खाने को कहा तो उसने फट से सारा चोरी का सामान निकाल कर टेबल पर रख दिया। आप यकीन नहीं करोगे, आज भी उस गांव में हिटलर को पूजा जाता है। ओह, पर वो चैम्बर वाली घटना जिसमें उसने लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, उसका क्या?